प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं। मेरे पास में कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार, उपवास की प्रार्थनाओं में और जगह जगह जो संदेश बड़ी बड़ी सभाओं में दिए, उन सारे संदेशों को इन किताबों में लिख दिया है। रेडीमेड संदेशों की ये किताबें, जो लगभग 9 किताबें, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 साल तक आप लगातार हर संडे अगर प्रचार करें तब भी प्रचार खत्म न होंगे। इतने ढेर सारे संदेशों की ये किताब है। अगर आप बाइबल स्कूल नहीं पढ़े, थियोलॉजिकल पढ़ाई नहीं की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें रेडीमेड संदेश है, आप प्रचार करें और आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। ये सारी किताबें जो है नाम मात्र आपको 900 रुपए में मिलेगी। अगर आप पोस्ट या कुरियर के जरिए मंगाना चाहते हैं तो ये सारी किताबें आपके घर तक 1000 रुपए में आपको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रीन पर हमारा जीपे, फोन पे नंबर चल रहा है। इस पर तुरंत 1000 रुपए आप जीपे या गूगल पे या फोन पे करें और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करें, अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड नंबर के साथ में हमें भेजें ताकि हम आप तक ये सारी किताबें आप तक पहुंचाने पाए। सबको प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डोटरनोमी, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय पद 4, बुक ऑफ डोटरनोमी चैप्टर 34 वर्स 4। ऐसे लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, मैडम माइक चालू है? ओके, हाँ। तब यहोवा ने उससे कहा, ऐसे लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस देश की शपथ खाकर मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, मैं इस देश को तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। वो देश ये है। कौन किसको दिखा रहा है? परमेश्वर मूसा को वो देश दिखा रहा है कि मैंने जो शपथ खाई थी, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, वो देश यही है। परमेश्वर मूसा को एक देश दिखा रहा है, कनान देश दिखा रहा है, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वो देश को खुदा उसको दिखा रहा है, ये वो देश है। हाँ। तब यहोवा के कहने के अनुसार, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। हाँ, बाइबल ये कहती है, ये वो देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाई। ये वही देश है जिसके बारे में मैंने कहा। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि मैं इन सबको इस्राएलियों को दूंगा। और मूसा को देश दिखा दिया, लेकिन मूसा को उस देश में जाने दिया। मूसा को देश दिखा दिया, ये वो देश है। सब लोग ध्यान से सुने। मूसा को वो देश दिखा दिया, लेकिन उस देश में खुदा ने उसको जाने दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि खुदा ने मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान दें। गिनती की किताब 20 अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, मूसा और हारून से खुदा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए
देश इस्राएलियों को उस देश में पहुंचाने न उस पाओगे। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने नहीं। खुदा ने एक बहुत बड़े अभिषिक्त को, सब लोग गौर से ध्यान से सुने, बाइबल को रहने दे, वो आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी गए तो करोगे क्या? ओके, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक शिष्टाचार व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव क्या है? एक सभ्य, एक शरीफ, एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव क्या है? जब कोई बोले तो आप उसको सुनो। क्या है? एक सभ्य शिष्टाचार व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव क्या है? जब कोई बोले तो सब काम बंद करके उसको सुनो। बाइबल ही कहती, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक व्यक्ति को प्रभु कुछ दिखा रहा है, और जानते हो क्या दिखा रहा है? एक सुंदर देश दिखा रहा है। उसका नाम मूसा है। मूसा को प्रभु कहता है, ये वो देश है जिसकी प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से की, पूरी इस्राएली कौम से की। ये वही देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। लेकिन इस देश को तू जा नहीं पाएगा, इस देश में तू जा नहीं पाएगा। जानते हो, मूसा एक बहुत बड़ी हस्ती है। मूसा के समान, मूसा से पहले और कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा टॉप पर एक नाम है। मूसा के जैसा कोई व्यक्ति नहीं, इंसानों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मूसा से पहले जो इतना हाई लेवल पर गया हो। चाहे आप फिजिकल देखो, चाहे स्पिरिचुअल देखो। अगर फिजिकल में देखते हैं तो वो फिरौन की बेटी का बेटा है, वो फिरौन का, वो मिस्र का शहजादा है। संसारिक अगर उसके पास घमंड करने के लिए कुछ है तो इतनी बड़ी हस्ती है वो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर देश मिस्र देश उन दिनों में था। मिस्र की सबसे बड़ी गद्दी पर वो बैठने वाला वहां का राजकुमार। दूसरी बात, अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो परमेश्वर खुद इस व्यक्ति के बारे में कह चुका कि मूसा के जैसा दुनिया में और कोई नहीं, जो पूरे घराने में विश्वास योग्य है, जो पूरे घराने में विश्वास योग्य है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में अगर प्रेजेंट में आज अगर आपकी गवाही बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप बहुत आत्मिकता में भरपूर हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, वर्तमान में आपके ऊपर कोई दाग धब्बा कलंक नहीं है, आपकी गवाही बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छा जीवन आप जी रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो, अभी आप यात्रा में हो, अभी आप यात्रा में, और ये यात्रा बहुत लंबी है, और लंबी यात्रा को बड़ी सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अभी आप यात्री हो, अभी आप यात्रा में हो, अभी आप मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं हो, तो अभी करना क्या है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बड़ी हस्ती को, जानते हो मूसा के बारे में अगर मैं आत्मिक बातें बताऊं तो ऐसे लिखा है, मूसा से खुदा ऐसे बात करता था जैसे कोई एक भाई दूसरे भाई से बात करता, परमेश्वर आमने सामने बात करता। मूसा ने यह भी कह दिया कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। तब खुदा ने कहा, कोई मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, फिर भी मेरे तेज को तू देख सकता, मेरे प्रकाश को तू देख सकता। जब मैं इस पहाड़ में से, पहाड़ के उस तरफ से होकर निकलूं, तो वो दरार में से तू मुझे मेरे पीछे के हिस्से को देख सकता है। और वो तेज को मूसा ने देखा। 40 दिन 40 रात सिने पर्वत पर खुदा की उपस्थिति में उपवास के साथ बैठने वाला ये मूसा, जब वो सिने पर्वत से नीचे आया तो इस्राएली लोग उसका सामना नहीं कर पाए। उसके चेहरे से किरणें और तेज निकल रहा था। इतना पवित्र व्यक्ति, इतना विश्वास योग्य व्यक्ति, इतना नम्र और इतना दीन व्यक्ति जिसकी खुदा गवाही देता है, अगर त्याग के बारे में सुने कि उसने क्या क्या त्याग किया, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। उसने मिस्र को छोड़ दिया, उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ दिया। आपके जीवन में हो सकता है बड़ा त्याग हो,
आपके समाज, आपके लोगों को, आपकी नौकरी चाकरी को, धन संपत्ति को हो सकता है कि आपने छोड़ दिया हो, तो भी यहां तक ये मत समझ लेने का मैं बहुत पवित्र हो गया। पौलुस कहता है जिसको पकड़ने के लिए मैं बुलाया गया, अभी मैं दौड़ में हूं, अभी मैं दौड़ने में हूं, मेरी दौड़ अभी पूरी नहीं हुई है। ये ना सोचो कि मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन अभी मैं दौड़ रहा हूं। अब हम सब दौड़ रहे हैं, अभी हम परफेक्ट नहीं है, अभी हम पवित्र नहीं है कि एकदम पवित्र हो गए बस अब स्वर्ग चले जाएंगे, अभी हम दौड़ रहे हैं। एक इतना जबरदस्त व्यक्ति को प्रभु दिखा रहा है, बोले वहां तक तू पहुंच नहीं सकता। क्या मूसा से गलती हो गई? इतना अभिषिक्त उसके जैसा कोई नहीं, जिससे खुदा आमने सामने बात कर रहा है, जो वो कहता है वो हो जाता है। जानते हो मिस्रियों पर जब 10 विपत्ति डाली और उसके बाद में इसराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के जरिए बाहर निकाला, अगर आप 10 विपत्तियों को चेक करें, कितनी विपत्ति? 10 विपत्तियों को अगर आप चेक करें निर्गमन की किताब में, 10 विपत्ति, हर विपत्ति को लाने के लिए मूसा ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर। एक भी जगह यह नहीं लिखा हे प्रभु टिड्डियों को भेज, हे प्रभु डांसों को भेज, हे प्रभु मरी को भेज, हे प्रभु ओलों को भेज, हे प्रभु मेंढकों को भेज, कहीं नहीं लिखा। ऑर्डर, मूसा ने क्या दिया? ऑर्डर, और वो हो गया। एक ऑर्डर देने वाला व्यक्ति, उसके ऑर्डर से काम हो जाता था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रार्थना के योद्धा अगर आप हो तो भी घमंड मत करना, आप बहुत पवित्र हो तो भी घमंड मत करना, आपकी गवाही बहुत साफ सुथरी तो भी घमंड मत करना, आप कितने भी पवित्र क्यों ना तो भी घमंड मत करना। अभी हम यात्रा में हैं, अभी डेस्टिनेशन, अभी मंजिल पर हम पहुंचे नहीं है। किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं आ जाए। अभी मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका, मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं, मेरी गवाही साफ सुथरी है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। देखो पवित्र ग्रंथ बाइबल में मूसा को माफी नहीं मिली। ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि मूसा को खुदा ने वो दिखा तो दिया, लेकिन कहा तू जा नहीं सकता, गलती हो गई, माफी नहीं मिली। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, बाइबल में ऐसा और कौन सा व्यक्ति जिसकी गलती पर खुदा ने उसको माफ नहीं किया? शाऊल को। और कौन है? अच्छा मुझे बताओ, शाऊल ने माफी मांगी? शाऊल ने अपने आप को करेक्ट किया? नहीं, ये जो मिमिया रहे हैं ये सब मैं खुदा के लिए लेके आया हूं। कौन कहता गलत है? उसने माफी मांगी ही नहीं, उसने अपने आप को करेक्ट किया, उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया, उसने बहस की। तो माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, उसको कहां से माफी मिलेगी, क्योंकि उसने माफी मांगी ही नहीं। अच्छा और कोई बताओ? हाँ जी, अभी किसके बारे में बात हो रही थी? शाऊल, एसाव और यहूदा। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने माफ ही नहीं किया? हाँ जी, आदम ने माफी मांगी? आदम नहीं बोला मैंने खाए फल, मैडम ने खिलाया, मैंने तो खाया ही नहीं है। एडम से पूछा तो उसने मैडम का बोल दिया, मैडम को पूछा तो उसने शैतान का बोल दिया। कोई माफी मांगने को तैयार नहीं। परमेश्वर कहां से माफी दे? अब ध्यान से सुनो, सिस्टर ने कहा एसाव को माफी, मंदा सिस्टर ने कहा एसाव को माफी नहीं मिली। चलो पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 12 अध्याय पद 15, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। इब्रानी की किताब 12 अध्याय पद 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसे लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। वंचित का मतलब क्या? छूट जाए। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, कोई रह जाए, कोई बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से छूट ना जाए, रह ना जाए, वंचित ना हो जाए। कभी कभी कोई चीज, बढ़िया चीज बांट रहा है और वो बोले कोई रह गया क्या, तो जो रह गए वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ मैं रह गया, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। परमेश्वर का अनुग्रह फ्री है, परमेश्वर का अनुग्रह फ्री है, फ्री। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, कोई अनुग्रह से वंचित तो नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है। जानते हो, अनुग्रह के बिना इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जितने भी लोग अगर ये बोल रहे हैं ना मैं बहुत पवित्र हूं, तो उसको ये कहना चाहिए, प्रभु बस ये आपके अनुग्रह से है। नहीं तो मेरी तो इतनी कमजोरियां कि अगर वो चीज प्रभु आप मेरे सामने लाए, टक से गिर जाऊंगा, एक सेकंड में गिर जाऊंगा। शैतान को मालूम है हम सबकी कमजोरी क्या है। जानते हो पवित्र व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो पाप करते हुए पकड़ा नहीं गया, उसको क्या कहते हैं? अभी पकड़ा नहीं गया है, इसलिए वो लोगों की नजर में पवित्र। अभी पकड़ा नहीं गया है ना, कुछ लोग पकड़े गए इसलिए वो बहुत गंदे लोग हैं। आप अभी तक पकड़े नहीं गए हो, इसलिए आप पवित्र बन के घूम रहे हो। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग अ लाइन, नो पापा, ओपन योर माउथ। जॉनी जॉनी, यस पापा, बोलो पापा। तूने शक्कर चीनी खाई? नो पापा। झूठ बोल रहा है? नो पापा। मुंह खोल, तो मुंह में क्या है? तो बच्चा क्या करने लगा? हंसने लगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल का है, ध्यान से देखो, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, अरे आज उसका अनुग्रह है, आज उसकी कृपा है, आज उसकी मर्सी दया है, तुम उसको ले लो। आज अगर तुमने दया ले ली, कृपा ले ली, अनुग्रह ले लिया, तुम बच जाओगे। जानते हो स्कूल वाले क्या करते हैं? कोई बच्चा अगर फेल होते जा रहा है, पूरी साल फेल हुआ, फाइनल एग्जाम में भी वो अगर फेल हो गया, हर बच्चे के लिए ब्लू पेन, ये बच्चे के लिए रेड पेन का इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो जानते हो उसको क्या किया? एक ग्रेस मार्क दिया जाता है, इस पर अनुग्रह किया जाता है। क्यों अनुग्रह किया जाता है? इसका साल बचाने के लिए। क्यों अनुग्रह किया जाता है? इसके दोस्तों से ये पीछे ना रह जाए। क्यों अनुग्रह किया जाता है? इसके आसपास के लोग इसे बुरा ना बोले। इसका जीवन, इसकी गवाही और इसका उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूल वाले लोग इस पर ग्रेस, अनुग्रह का मार्क लाते हैं। चलो हमारी तरफ से इसको मार्क दिया जा रहा है, कुछ परसेंटेज दिए जा रहे हैं ताकि इसका साल बच जाए। ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट या दे, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे। परमेश्वर के लोगों, कोई कड़वी जड़ फूट तो नहीं रही, अचानक कोई कड़वी जड़ आ तो नहीं, कष्ट देने वाले। मूसा को मालूम नहीं है, इतना पवित्र व्यक्ति, प्रार्थना सुनने वाला, ऑर्डर देने वाला, काम होने वाला व्यक्ति, त्याग, बलिदान, ढेरों सारी गवाही उसके पास है। लेकिन जानते हो, जिसने बहुत सफेद कपड़े पहने ना, वो अपने आप को गंदगी से बचाता है। जिसने रंग बिरंगी पहन के रखे, वो कहीं भी बैठता है, कोई भी हाथ लगाता है तो कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई व्हाइट कपड़ा पहन कर किसने हाथ लगा तो पहले उसका हाथ को चेक करता है, हाथ दिखा बोलेगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में का ध्यान से देखते रहो, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता रहा है, कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें कष्ट ना दे। हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले हाँ, अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ,
तुम जानते हो हाँ, कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही बाद में उसने जब आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। एक टाइम के भोजन के लिए एसाव ने क्या किया? अपने पैलेटों के अधिकार को। अभी मेरा सवाल आपसे, एसाव किसका बेटा है? और एसाव और याकूब कौन है? भाई भाई, इसलिए एसाव याकूब का बेटा है ना? ये बोलना चाह रहे हैं आप? ये दोनों भाई भाई हैं और एसाव याकूब का बेटा। वाह, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है। ओके, याकूब और एसाव कौन है? ये दोनों किसके बेटे हैं? इसहाक के बेटे। और इसहाक किसका बेटा है? और अब्राहम धनवान है। अब्राहम के पास बहुत संपत्ति, ढेरों सारे जानवर। अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक। अब इसहाक जो अकाल में भी कुछ बोता है ना, अकाल में तो भी फलवंत होता है। धन संपत्ति रुपया पैसा इनके पास कम है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बरकत और आशीष प्रभु ने दी है। बहुत बरकत, बहुत आशीष प्रभु ने दी। अभी ध्यान से सुनो, बहुत बरकत, बहुत आशीष प्रभु ने इस परिवार को, इस खानदान को दी है। फिर ऐसा क्या गरीबी आ गई, कौन सा अकाल आ गया जिसके कारण एक वक्त के लिए इसने पैलेटों के अधिकार को एक वक्त के भोजन के लिए बेच दिया? बोलो, क्या गरीबी आई? अकाल पड़ा हुआ था, घर में राशन नहीं था, फिर बेचने की क्या जरूरत एक वक्त के भोजन के लिए? जानते हो उस दिन खाना लेट बना। क्या हुआ? खाना थोड़ा सा देरी हो गई और याकूब के पास खाना था। एसाव ने खाना मांगा। माँ ने खाना बना के रखा है, लेकिन थोड़ा देरी हो गई, अभी फुल के तैयार हो रहे। इसने याकूब से कहा, मुझे दे, तेरे हाथ में जो ये तू दे दे। उसने कहा, पहले पैलेटों के अधिकार को बेच। थोड़े समय, बस थोड़े से समय के लिए इसने वो अधिकार बेच। देखो, परमेश्वर जब भी माफ करता है ना, वो सिचुएशन देखता है। सिचुएशन क्या है, हालात क्या है। जब कोर्ट में केस आता है ना, तो जज मुजरिम को और उसके बैकग्राउंड को देखता है। वो मुजरिम को देखता है, कहीं स्टूडेंट तो नहीं है, इसका भविष्य कहीं अंधकार में ना हो जाए, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है, ये फर्स्ट पहला इसका गुनाह है या ये गुनहगार है। पहले जज चेक करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है एक वक्त के भोजन के लिए, ना तो ये गरीब है ना तो अकाल पड़ा है, फिर भी एक वक्त के भोजन के लिए इसने क्या किया? क्या याकूब ने ये कहा था कि जिंदगी भर के लिए मैं राशन तुझे दे रहा हूं, तू पैलेटों का अधिकार मुझे दे दे? नहीं, एक वक्त के भोजन के लिए इसने पैलेटों के अधिकार को। बाइबल ये कहती है, इसके आगे पढ़े, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। उसने बहुत आंसू बहाए। प्रभु ने बोला, नहीं, घर में इतना राशन है, इतना अनाज, इतना पैसा है। जानते, कुछ लोग इसलिए पाप कर बैठते हैं क्योंकि वो चीज उनके पास नहीं है। तड़प के कारण, परेशानी के कारण, कर्ज बहुत है, समस्या बहुत है, इसलिए उनसे कुछ गलत हो बैठता है। लेकिन किसी किसी के पास सारी व्यवस्था है तो भी बेईमानी, छल, कपट, धोखेबाजी ये सब करते हैं। परमेश्वर बैकग्राउंड भी देखता है, ये क्या माहौल में है। परमेश्वर के लोगों, कुछ लोगों को खुदा ने माफ नहीं किया। अब मूसा को खुदा ने माफ नहीं किया। कनान देश में तू नहीं जाएगा। सोचो, इतने लाखों लोगों को लेकर यह कनान देश की तरफ बढ़ रहा है और लीडर ही नहीं जा पा रहा। कौन नहीं जा पा रहा? सोचो, हमारा जो नेता है वो हार गए, बाकी के सब जीत गए, तो क्या क्या होगा? हमारे नेता ही हार गए, बाकी के सब नगर सेवक जीत गए, एमएलए जीत गए, एमपी जीत गए, हमारा लीडर ही हार गया बोला, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा के पास डिग्री बहुत है, काबिलियत बहुत है, त्याग बहुत है,
लेकिन एक बार भी चूक हो गई ना, एक बार भी चूक हो गई तो खुदा चेक करता है क्यों चूक हो गई, फिर वजह जानने की कोशिश करता है। अच्छा मूसा, मुझे बताओ क्यों कनान देश जाने से परमेश्वर ने इसको रोक दिया? कारण क्या था? इसने चट्टान पर कितने बार? 2 बार लाठी मार। खुदा ने इसको कहा था लाठी लेकर जा। क्या कहा? 20 अध्याय निकालो, गिनती किताब 20 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, गिनती की किताब 20 अध्याय और 8 पद पढ़ो। उस लाठी को ले, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके, लाठी को ले, मंडली को इकट्ठा कर, उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। पानी नहीं मिल रहा था। जब पानी नहीं मिल रहा था तो पूरी मंडली चिल्ला रही है। मंडली के शब्द बहुत बेकार है। क्या शब्द है? 5 पद पढ़ो। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल लेकर, तुमने हमको मिस्र से क्यों लेकर आए? इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। कौन से स्थान में पहुंचा दिया? बोले तुम बुरे स्थान में हमको लेकर आ गए। मिस्र कितना अच्छा था और जहां तुम हमको लेकर आए वो क्या है? बुरा स्थान। लीडरशिप में कभी कभी प्रॉब्लम बहुत आते हैं। देखो लीडर को अंडे मिलते तो डंडे भी मिलते। कई लोग देखते पास्टर को बहुत अंडे मिले, पास्टर बहुत अंडे खा रहे, और जब डंडे पड़े तो पास्टर हमको, पास्टर ने बताया, हमको क्या मालूम, यही है बोला। बाइबल ये कहती है लीडरशिप में ऐसा हुआ कि सब लोग मूसा के विरोध में और कह रहे बुरे स्थान में तुम हमको क्यों लेकर आए? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है। यहाँ तक क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ो। हम ये कनान के बारे में क्या बोल रहे हैं सुनो। वहां तो बीज, जहां तू हमको लेकर जा रहा है वहां तो बीज, अंजीर, दाखलता या अनार कुछ नहीं अनार कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। वहां तो पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जब 10 भेद लेने वाले भेद लेकर आए, जितने भी लोग भेद लेने के लिए गए तो वो कुछ लेकर भी आए थे ना? क्या क्या लेकर आए? अंगूर की एक डाली लेकर आए, और वो डाली उठाने के लिए कितने आदमी लगे? 2 लोग। वो बांबू बीच में बांधा, कंधे पे डालकर इतनी बड़ी अंगूर की डाली वो लेकर आए, और सबने गवाही क्या दी? जैसा कहा था वो देश वैसा ही है, जैसा कहा था ना वैसा ही है। अब इनका स्टेटमेंट क्या है? वहां कुछ भी, ये गए क्या? नहीं, यहीं से मना कर दे, वहां कुछ भी नहीं है। बेकार में तुम हमको परेशान कर रहे हो, हमको क्यों लेकर आए? कई लोग बोलते ना हम आपको स्वर्ग के बारे में बताना चाहते। तू गया था स्वर्ग? है गया था तू स्वर्ग? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग इतना सुंदर। तू गया था क्या? अच्छा कोई आपको अमेरिका के बारे में बताते हो, कोई बता रहा है तो आप उसको बोलोगे ऐसे क्या? तू गया था क्या? बोले गया नहीं है, लेकिन मैंने उसकी पूरी जानकारी मेरे पास। जरूरी नहीं है वही कहानी सुनो जिस कहानी में मेन हीरो आप है। वो भी कहानी तो सुननी चाहिए जिसमें हमारा कोई लेना देना, लेकिन उससे कुछ सीख मिलती है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, मूसा को खुदा ने कहा जा लाठी ले और चट्टान से बात करना। मूसा गया। फिर से 20 अध्याय के 8 पद में आएंगे। उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, खुदा ने कहा चट्टान से बात करना, चट्टान पानी देगी। यह घटना दूसरी, इससे पहले घटना घटी है। उस घटना में परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? जाकर चट्टान पर लाठी मार।
ये दूसरी घटना है। परमेश्वर ने कहा जाकर चट्टान से बात कर। एक बार लाठी मारी, काम हो गए, अब केवल बात करनी है। अब क्या करना है? अब केवल बात करनी है, क्योंकि काम हो चुका है। अर्नेस्ट मल ने एक गीत गाया, एक ही बार उसने लहू को बहाया, बंधनों से तोड़ बाप से मिलाया। एक बार उसने बंधन तोड़ दिए, एक बार उसने लहू बहा दिया, अब बार बार बहाने की जरूरत नहीं। अब केवल परमेश्वर से प्रार्थना करना है, फिर से यीशु को मेरे लिए पर्सनल भेज, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा दे, उसकी जरूरत नहीं है। एक बार हो गया, अब रास्ता खुल गया, अब केवल बात करनी है। क्या करना है? अब केवल बात करनी है। मूसा को कहा जाकर उस चट्टान से बात कर। मूसा गया उस लाठी को लेकर। देखो 10 विपत्तियां मूसा ने बात करके डाली, ऑर्डर करके डाले। अब इसको क्या करना है? चट्टान से बात करनी है। बाइबल ऐसा कहती है, उसके आगे पढ़ो। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। चट्टान पर लाठी 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। पहले 10 पद पढ़ो। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मूसा और हारून ने सारी इस्राएलियों को चट्टान के सामने खड़ा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों। अब सारी मंडली से मूसा ने क्या कहा? हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? अब मूसा उनको कहता है कि चट्टान में से पानी कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। जबकि प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु ने केवल ये कहा था तो बात करना और चट्टान पानी देना शुरू कर दी, लेकिन ये कहता हमको निकालना पड़ेगा, हम निकालेंगे। मैंने बीच में आपको कहा था, दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन इकट्ठा करता है? मधुमक्खी। आप मुझसे सहमत है? दुनिया की सबसे मीठी चीज मधुमक्खी इकट्ठा करती। क्या इकट्ठा करती है? शहद से मीठा कुछ है नहीं। इतनी मीठी चीज मधुमक्खी इकट्ठा करती है। अच्छा मुझे बताओ, आप सब लोग मधुमक्खी को पसंद करते हैं? हाँ जी, मधुमक्खी को देखकर ही भागते हैं। मधुमक्खी देखी तो भागना शुरू कर दे, जबकि वो सबसे मीठी चीज इकट्ठा करती है। सबसे मीठी चीज मधुमक्खी इकट्ठा करती है, लेकिन मधुमक्खी को कोई पसंद नहीं करता, उसको देखकर ही भागते हैं। क्यों? उसके पास डंक है, वो डंक मारती है। आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों में सबको मालूम है, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, यही लोग कमा रहे हैं, इनकी वजह से मैं जिंदा हूं। सब बच्चों को मालूम है हमारे माँ बाप फीस भरते हैं। सब बच्चों को मालूम है लाइट बिल हमारे माँ बाप भरते हैं। सब बच्चों को मालूम है हाँ ये कपड़े जो हमने पहन के रखे ये लोग कमाते हैं, हम तो जाते नहीं, हम तो स्कूल जाते हैं। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी पूरे दिन उन बच्चों को डंक मारा जाता है। क्या किया जाता है? डंक मारा जाता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से। मैं नहीं होता तो तुम तो डंक मारते हैं ना, तो बोलते हैं यार। बच्चों को सबको मालूम है ये सब कुछ करने वाले हमारे माँ बाप हैं, लेकिन अगर आप डंक मारोगे ना तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। सबको सब कुछ मालूम है। मुझे यहां आकर कुछ बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करता, आपको सब कुछ मालूम है। पास्टर क्या क्या करते, कहां कहां भाग दौड़ करते, क्या क्या काम है। तो मैं रोज ये वचन को अलग करके देखो मैंने क्या क्या काम किया, वो बताने की जरूरत ही नहीं। आपके काम खुद मालूम पड़ेंगे। वेटर को हम कभी देखते नहीं है होटल में, वेटर को नहीं, सॉरी कुक को देखते नहीं, जो बनाने वाला उसको देखते नहीं, लेकिन वो गरम गरम खाना जो आता है ना, जब खाते हैं क्या यार, ये कुक की वजह से होटल चालू है, ये जो सबको ये होटल चालू है इसकी वजह से, उसको देखा ही नहीं हमने कभी। एक होटल में हम गए तो जीतू भाई का लड़का भी है, वो सीधा जाके कुक को अंदर ऑर्डर दे के आया। वेटर है, सब घूम रहे, 2 वेटर है उधर। उसने बोला मेरा काम सिर्फ बनाना है,
वो जो आदमी बाहर घूम रहा है ना पेन विन लेके, उसको बोलो, उसको बोलो। बोला मैं आपको भी देखना चाहता था, इतना अच्छा खाना बनाते हो। बोला थैंक यू। क्या नाम है आपका? बोला, फिर उसने अपना नाम बताया, या उसका नाम पूछ के आया। पूरा अंदर घुस के वो कुक को मिलकर आया, उसका नाम पूछ के आया और उसकी तारीफ करके आया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, एक महान हस्ती को प्रभु ने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, अलग कर दिया, सेवा से अलग कर दिया। बोले तू वो काम, जहां तुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो काम अब तू आगे से कर नहीं पाएगा। और इसलिए खुदा ने, परमेश्वर ने उसको उस काम से अलग कर दिया जो काम उसको फेमस कर दिया। मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, उसी काम से उसको हटा दिया गया। अभी ध्यान से सुनो, हम सब स्वर्ग की यात्रा में हैं, हम सब स्वर्गीय यात्रा में हैं। इस यात्रा में जब मूसा को, जब उसने क्रोध किया, चट्टान पर लाठी मारी, तो खुदा ने कहा अब तू इस देश को दूर से देख ले, लेकिन तू जा नहीं पाएगा। मूसा को वो जो पनिशमेंट था ना, केवल ये पृथ्वी का पनिशमेंट था, स्वर्ग का नहीं था। उसकी जो गलती थी, उस गलती के लिए परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट दिया, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएगा ऐसा नहीं कहा, बस ये देश में नहीं जा पाएगा, इस देश में तू जा नहीं पाएगा, ऐसा करके परमेश्वर ने उसको रोक दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, इसी का व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 20 पद पढ़ो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय पद 20। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय पद 20। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उसकी बात को मानो, उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है, दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, हाँ जी, उस देश में तू बसा रहेगा। उस देश में तुम परमेश्वर को प्यार करो, परमेश्वर वहां बसाएगा। तुम परमेश्वर को लिपटे रहो, तुम परमेश्वर के पीछे चलो। उस देश को सुंदरता से बसाने का काम परमेश्वर का है, उस देश में ले जाने का काम परमेश्वर का है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपने चरित्र को, जीवन को बहुत साफ सुथरा बनाओ, परमेश्वर के साथ मेल जोल रखो। मूसा का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव बहुत मेल खा रहा था। एक लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए, लड़की पसंद आ गई, दूसरी बार फिर आए, फिर लड़की को देखा, फिर पसंद आई, सब कुछ बहुत बार देखा, पसंद आई। अगले बार पंडित ही लेकर गए, पंडित को दिखाई लड़की कैसी है, नाम वाम पूछा। पंडित जी ने बोला करो शादी। बोला करें साहब? बोला हाँ। 36 के 36 गुण दोनों के मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं। बोला, पंडित ने कहा मेरी गारंटी, गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 गुण मिल रहे, करो शादी। इतने में लड़के का बाप खड़ा हुआ, नहीं होगी शादी। अरे भाई, आप ही पंडित लेके आए, आपका ही पंडित बोल रहा है 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, फिर शादी क्यों नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी कि हमारा लड़का एक नंबर का लफंगा है। अगर ये लफंगा है, गुण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी लफंगी है, और लफंगा लफंगी मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमको नहीं करनी। अरे भाई गुण मिल रहे हैं, पंडित जी बोला गुण मिल रहे हैं, गुण में 36 गुण मिल रहे हैं। बोला नहीं करे, भाग गए वो लोग। परमेश्वर के और हमारे गुण मिलने चाहिए। दो व्यक्ति परस्पर एक मन नहीं हो तो वो एक साथ आगे जा नहीं सकते। जानते यीशु को इस दुनिया में क्यों भेजा? ताकि वो हमको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताए, और उसने इस पृथ्वी पर जीवन जी के दिखाया। वो शरीर में इसलिए आया ताकि इस शरीर में जीवन कैसे जीना है। वो स्वर्ग में रहकर केवल ऑर्डर नहीं देता रहा, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, लेकिन वो खुद जिस्मानी रूप से हमारे जैसा रूप लेकर, हमारे जैसा जिस्म शरीर लेकर वो इस दुनिया में आ गया, और उसने ये जीवन जीकर दिखाया। उसको मेरे और आपके समान भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उसको दर्द होता था, मेरे बहनों भाइयों, वो थक जाता था, उसको नींद आती थी, क्योंकि वो मेरे और आपके जैसे शरीर में था।
अगर आप अब यीशु के पद चिन्हों पर चलते हो, उसने रास्ते पर चल के दिखाया, और पतरस कहता है अब उसके पद चिन्हों पर चलो और यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़ो। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहो। देखो, मूसा कनान में नहीं जा पाया, लेकिन हमको स्वर्ग में जाना है। यीशु इस दुनिया में आकर हमें मार्ग दे गया, सत्य दे गया, जीवन दे गया। उसने कहा मेरे बिना तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए यीशु के पीछे चलो। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, वरन ज्योति पाएगा और जीवन की ज्योति पाएगा। हम यीशु के पीछे अगर चलते हैं, अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं। अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने चल कर दिखाया है। अगर हम चलते हैं, मूसा कनान नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस समय अनुग्रह का समय है। ये अनुग्रह का युग चल रहा है। इस अनुग्रह में आ जाओ, इस कृपा में आ जाओ, इस ग्रेस में आ जाओ। अगर आप इस अनुग्रह में आ गए, इस कृपा में आ गए, हम यीशु के पीछे चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसने हमारे पापों की कीमत, दाम चुका दिया है। अब फ्री है, अनुग्रह फ्री है। बस ध्यान से देखते रहो, उसकी ओर देखते रहो, उसकी ओर देखते रहो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद